एक रात जब तेज बारिश हो रही थी और बाहर बिजली चमक रही थी, कार्तिक नीचे वाले स्टोर रूम की सफाई कर रहा था। वहां बहुत अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले थे, पुरानी लकड़ी की अलमारियां थीं और हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध थी। जब कार्तिक ने एक टूटी हुई लकड़ी की पेटी हटाई तो उसके नीचे काले कपड़े में लिपटी एक पुरानी किताब मिली। किताब पर धूल जमी थी और सामने लाल रंग से लिखा था यक्षिणी साधना। कार्तिक के हाथ कांप गए। उसने जल्दी से इधर उधर देखा। नीचे कमरे में कोई नहीं था, बाहर सिर्फ बारिश की आवाज थी। उसने धीरे से किताब खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, जो इंसान सच्चे मन से यक्षिणी को बुलाता है उसे धन, सौंदर्य और हर इच्छा मिल सकती है। कार्तिक की सांसें तेज हो गईं। उसने आगे पढ़ा, लेकिन नीचे एक चेतावनी भी लिखी थी। एक बार आने के बाद यक्षिणी कभी पूरी तरह छोड़कर नहीं जाती। कार्तिक ने किताब तुरंत बंद कर दी। उस रात वह किताब चुपचाप अपने बैग में रखकर घर ले आया। अगले 5 दिनों तक वह रोज रात छुपकर वही किताब पढ़ता रहा। उसमें लिखा था, अगर कोई इंसान लगातार 30 रात तक आधी रात 12 बजे से 2 बजे तक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर विशेष मंत्र पढ़े तो यक्षिणी प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट होती है। लेकिन शर्त थी, उस दौरान पीछे मुड़कर नहीं देखना, किसी आवाज का जवाब नहीं देना और चाहे कुछ भी हो जाए डरना नहीं। कार्तिक पहले हंसा। उसे लगा यह सब झूठ है, लेकिन जब उसने आखिरी पन्ने में पढ़ा कि यक्षिणी मनचाहा सोना देती है तो उसकी आंखों के सामने अपनी बीमार मां का चेहरा आ गया। गरीबी का दर्द आ गया और उसी पल उसने फैसला कर लिया, वह यक्षिणी को बुलाएगा। छठे दिन की रात कार्तिक अपने बैग में आटा, 2 नींबू, अगरबत्ती, एक लाल कपड़ा और एक मरा हुआ काला मुर्गा लेकर शहर से बाहर पुराने पीपल के पेड़ तक पहुंचा। रात के ठीक 12 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हवा चल रही थी। पीपल के पत्ते अपने आप हिल रहे थे। कार्तिक ने किताब में बताए अनुसार आटे से जमीन पर एक गोल घेरा बनाया। नींबू को 4 टुकड़ों में काटकर 4 दिशाओं में रखा। फिर काले मुर्गे को घेरे के बाहर रख दिया और कांपती आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। पहले 10 मिनट तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक पीछे से किसी औरत की आवाज आई, कार्तिक का दिल रुक गया। आवाज बिल्कुल उसकी मां जैसी थी, लेकिन किताब में लिखा था, पीछे मत देखना। उसने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ता रहा। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर ठंडी उंगलियां रख दी हो। उसकी पूरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन वो चुप रहा। फिर अचानक उसके सामने रखा नींबू अपने आप घूमने लगा। कार्तिक की आंखें फट गईं और उसी समय घेरे के बाहर किसी औरत के पायल की आवाज गूंजी, छन छन छन। कार्तिक समझ गया, पहली रात में ही कोई आ चुका था। कार्तिक ने धीरे से नीचे देखा और मिट्टी पर एक और पैरों के निशान थे, लेकिन वो पैरों के निशान उल्टे थे। जारी रहेगा। पहली रात के बाद जब कार्तिक घर लौटा तब रात के करीब 2 बज चुके थे। रास्ता खाली था, लेकिन उसे हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया, पानी पिया और खाट पर बैठ गया। शरीर थका हुआ था, लेकिन आंखों में नींद नहीं थी। जैसे ही वो आंख बंद करता, उसे वही पीपल का पेड़ दिखाई देता, वही सन्नाटा और वही अजीब सी मौजूदगी। बहुत देर बाद उसे नींद आई और उसने सपना देखा कि वो उसी पेड़ के नीचे बैठा है, लेकिन इस बार उसके चारों तरफ घेरा टूटा हुआ है और अंधेरे में कोई खड़ा उसे देख रहा है। अगले दिन वह सुबह उठा
तो उसकी हालत और भी खराब थी। सिर भारी था, शरीर में दर्द था, लेकिन फिर भी वह म्यूजियम काम पर चला गया। काम करते समय उसे बार बार एहसास होता कि कोई उसे देख रहा है। एक बार उसे साफ लगा कि उसके पीछे किसी के कदमों की आहट आई है, लेकिन पीछे मुड़ने पर वहां कोई नहीं था। दिन भर वह घबराया रहा और जैसे तैसे काम खत्म करके शाम तक घर लौटा। उसके दूसरे दिन की रात आई तो वह फिर उसी समय घर से निकला। दिल में डर था, लेकिन गरीबी और मजबूरी उससे बड़ी थी। वह फिर पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा, आटे का घेरा बनाया, नींबू काटकर चारों ओर रखे, मुर्गा रखा और अगरबत्ती जलाकर बैठ गया। उसने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ देर तक सब शांत रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पीछे से धीमे धीमे कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके चारों तरफ घूम रहा हो। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को रोके रखा और मंत्र पढ़ता रहा। 2 बजे के करीब वह उठा और बिना पीछे देखे घर की ओर चल पड़ा। इस बार रास्ते में उसे और भी ज्यादा डर लग रहा था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत पास आ गया है, लेकिन उसने अपने कदम तेज कर दिए और घर पहुंच गया। घर जाकर वह लेट तो गया, लेकिन काफी देर तक उसे नींद नहीं आई। जब नींद आई तो उसने सपना देखा कि वह अंधेरे में भाग रहा है और कोई उसके पीछे है, लेकिन वह चाहे जितना भागे वह आवाज उसके और करीब आती जाती है। उसके तीसरे दिन वह सुबह उठा तो उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे दिखाई देने लगे थे। चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। वह फिर म्यूजियम गया, लेकिन आज उसका ध्यान काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। इसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसका नाम लेकर पुकार रहा है, जबकि आसपास कोई नहीं था। उसने कई बार पीछे देखा, लेकिन हर बार खाली जगह ही मिली। उस रात जब वो फिर पेड़ के पास पहुंचा और साधना शुरू की, तो कुछ देर बाद उसके पैरों में तेज जलन होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पैरों के पास कुछ घसीट रहा हो। उसका मन हुआ कि वो नीचे देखे, लेकिन उसे किताब की बात याद थी, इसलिए उसने खुद को रोका और मंत्र पढ़ता रहा। 2 बजे के बाद जब वो घर लौटा तो इस बार उसका शरीर और भी ज्यादा थका हुआ था। वो जैसे ही लेटा उसे तुरंत नींद आ गई और उसने सपना देखा कि उसका शरीर धीरे धीरे भारी होता जा रहा है, जैसे कोई अदृश्य चीज उसकी ताकत खींच रही हो। उसके चौथे दिन उसकी हालत और बिगड़ गई। अब उसकी चाल धीमी हो गई थी, हाथों में हल्का कंपन आने लगा था। म्यूजियम में काम करते समय उसे साफ लगा कि कोई उसके बहुत पास से गुजरा, लेकिन जब उसने देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। शाम तक वो अंदर ही अंदर डर से भर चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रात को जब वो फिर साधना के लिए बैठा तो कुछ देर बाद उसके कान के पास बहुत धीमी आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसाकर कह रहा हो, छोड़ दे। उसकी सांसें तेज हो गई, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली और मंत्र पढ़ता रहा। उस रात घर जाकर जब वो सोया कि वह किसी अंधेरे कमरे में जंजीरों में बंधा हुआ है, हिल नहीं पा रहा और कोई उसे देख रहा है। उसके 5वें दिन तक पहुंचते पहुंचते उसका डर उसके अंदर बस चुका था, लेकिन अब उसके अंदर एक जिद भी पैदा हो गई थी। म्यूजियम में उसे हर थोड़ी देर में हल्की पायल जैसी आवाज सुनाई देने लगी, कभी बाईं तरफ कभी दाईं तरफ, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता था। वो समझ गया था कि अब ये सब उसकी साधना का हिस्सा है। उस रात जब वह फिर पेड़ के नीचे बैठा और मंत्र पढ़ना शुरू किया, तो थोड़ी देर बाद उसे साफ महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। हाथ बहुत ठंडा था
जैसे बर्फ हो। उसका पूरा शरीर कांप गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और मंत्र पढ़ता रहा। 2 बजे के बाद वह घर लौटा, लेकिन इस बार वह अंदर तक हिल चुका था। खाट पर लेटते ही उसने आंखें बंद की और कुछ ही देर में उसे सपना आया कि कोई उसकी ताकत खींच रहा है और वह धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। इसके बाद भी वह नहीं रुका। इसी तरह वह हर दिन सुबह उठता, म्यूजियम जाता, अजीब अजीब आहटें महसूस करता और हर रात वापस उसी पेड़ के नीचे जाकर साधना करता रहा। उसके शरीर की हालत दिन दिन खराब होती गई। चेहरा सूखने लगा, आंखें धंसने लगी, लेकिन उसकी जिद और बढ़ती गई। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और वह बिना रुके अपनी तपस्या करता रहा, जब तक कि 21वीं रात नहीं आ गई। उस रात जब वह पेड़ के नीचे बैठा तो शुरू से ही माहौल अलग था। हवा ठंडी थी, सन्नाटा और गहरा था। उसने हमेशा की तरह घेरा बनाया, नींबू रखे, मुर्गा रखा और मंत्र शुरू किया। कुछ देर तक सब शांत रहा, लेकिन फिर अचानक उसे साफ महसूस हुआ कि कोई उसके सामने खड़ा है, ठीक घेरे के बाहर। उसने आंखें नहीं खोली, लेकिन उस मौजूदगी का एहसास बहुत स्पष्ट था। तभी एक धीमी, बहुत गहरी आवाज उसके कानों तक पहुंची। तपस्या पूरी होने के करीब है। कार्तिक का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। उसी पल उसे लगा कि उसके सामने मिट्टी अपने आप दब रही है, जैसे कोई वहां खड़ा हो। अब उसे यकीन हो गया था कि वह अकेला नहीं है और यहीं से असली खेल शुरू होने वाला था।